म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा पैसा डाइवर्सिफाई रहे, हमें खुद बैठ के स्टॉक्स पिक करने की नौबत ना आए। और मैक्सिमम टाइम में यही होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 40 से लेके 50 कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, उनके अंदर 3 कंपनी डिसाइड करती है कि वो फंड ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई नहीं होता है, वो डाइवर्सिफाई होने का इल्यूजन दे रहा होता है। आज हम एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एक टाइम पे सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में हुआ करता था। 2024 के अंदर में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड पूरे मिड कैप कैटेगरी में कोई नहीं था। लेकिन अचानक से इस म्यूचुअल फंड में हो क्या गया कि ये 2025 से बहुत नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने के अंदर में 18% गिर चुका है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस भारी गिरावट के पीछे आखिर में रीजन क्या है? ये म्यूचुअल फंड कब तक नीचे गिर सकता है? क्या इसको पोर्टफोलियो में अब रखना चाहिए या पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए? इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, यहां से आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। पहले बात करते हैं उन 5 सॉलिड रीजंस के बारे में जिसके वजह से म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहा है। तो पहला रीजन है वीक मार्केट फेज। अब देखिए पिछले 3-4 साल के अंदर में मार्केट के अंदर क्या हुआ है ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर आप पिछले 3-4 साल से मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप के साथ क्या हुआ है, मिड कैप के वैल्यूएशन के साथ क्या हुआ है, आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट है मिड कैप 150 का, मिड कैप 150 के पी रेशियो का। तो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये पी रेशियो की। तो यहां पे देखिए आप मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, इस टाइम पे जो पी रेशियो चल रहा है मिड कैप 150 का वो लगभग 25-26 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये टाइम है 2021 से लेके 2024 तक का, यानी कि मार्च 2024 तक का टाइम है। लेकिन अचानक में मार्च 2024 के बाद इसका पी रेशियो 25 से पहुंच जाता है 34 का। इसके बाद ये पी रेशियो बढ़ना स्टार्ट होता है और सितंबर 2024 यानी कि अक्टूबर आते आते लगभग 45 का पी पहुंच जाता है, जो कि आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे मिड कैप 150 का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे था, लगभग 21-22 हजार के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन इसके बाद एक गिरावट होती है और गिरावट होने के बाद इसका पी रेशियो दोबारा आ जाता है लगभग 30-31 के आसपास। लेकिन 30-32 का पी भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके बाद फिर गिरावट होती है और गिरावट होते होते अभी के टाइम में लगभग 30 के आसपास पी ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये 45 का पी पहुंच कैसे गया था। अब इसके लिए हमें ईपीएस चेक करना पड़ेगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ये है ईपीएस की, और जो पिंक कलर की लाइन है ये मिड कैप के प्राइस की। तो यहां पे देखिए ईपीएस बहुत बढ़िया है। आप अगर 2023 से पहले जाएंगे तो आपको ईपीएस लगभग 650 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक से ईपीएस के अंदर गिरावट हुआ है मार्च 2024 यानी कि अप्रैल 2024 के आसपास ईपीएस के अंदर गिरावट हुआ है और लगभग ईपीएस आ चुका है 500 के नीचे। उसके बाद दोबारा ईपीएस बढ़ना स्टार्ट हुआ है। आप यहां पे देखेंगे तो ईपीएस बढ़ना स्टार्ट हुआ और अभी के टाइम में लगभग 670 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अक्टूबर 2024 के अंदर में मिड कैप स्टॉक्स की अर्निंग हो ही नहीं पा रही थी, केवल प्राइस ही भागे जा रहा था। और स्टॉक मार्केट यहीं पे जवाब मांगता है कंपनी से, या तो प्रॉफिट लाके दो या तो प्राइस को नीचे गिरा दो। और यहां पे मिड कैप कंपनी जब प्रॉफिट लाके नहीं दे पाई मार्केट को, तो मार्केट ने इनके प्राइस को बहुत नीचे गिरा दिया और इतना नीचे गिरा दिया कि पूरा का पूरा मिड कैप ही क्रैश हो गया। तो पहले रीजन से तो यही साबित होता है कि यहां पे मार्केट ही बहुत ज्यादा वीक था, फंड का अकेले प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा रीजन है हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ये म्यूचुअल फंड आज के टाइम में लगभग 25 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, केवल 25 कंपनी के अंदर। और कम कंपनी रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर उसमें से 2-3 कंपनी फ्लॉप हो जाती हैं तो पूरा म्यूचुअल फंड हाउस नीचे गिर जाता है। लेकिन यहां पे तो लगभग सभी कंपनी फ्लॉप होती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको टॉप कंपनीज के बारे में बताऊं तो सबसे ऊपर आपको पेटीएम दिखेगा, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स है, इटर्नल है, केईआई इंडस्ट्री है, परसिस्टेंट सिस्टम है एंड कोफोर्ज है। एंड ये सभी के सभी स्टॉक्स पिछले 1 महीने के अंदर में 10 से लेके 20% गिरे हुए हैं। अगर मैं यहां पे कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो 1 साल के अंदर में 20% गिरा हुआ है। वहीं पे अगर मैं केईआई इंडस्ट्री की बात करूं तो पिछले 1 महीने के अंदर में ये भी लगभग 18% तक नीचे गिर चुका है। और कोफोर्ज की बात ही क्या करना है, पिछले 1 साल के अंदर में ये 30% तक नीचे गिर चुका है, 30% तक। इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के जो फंड मैनेजर हैं वो जिस चीज को मजबूती समझ रहे थे, आज के टाइम में वही कमजोरी निकल चुका है। फंड मैनेजर ये सोच के पैसा इन्वेस्ट किए थे इन कंपनीज के अंदर कि ये जाइंट कंपनीज हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, तो लंबे टाइम में मेरे को रिटर्न ला के देंगी। लेकिन पिछले 1 साल में इन कंपनीज की हालत खराब हो चुकी है। और ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड्स कोई स्टॉक नहीं होता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। और जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। और
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि मोतीलाल क्यों नीचे गिर रहा है। तीसरा रीजन है क्वालिटी ग्रोथ स्टाइल। अब देखिए जो ये म्यूचुअल फंड है ये रिस्की या मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, ये केवल स्टेबल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब इसके वजह से जो बाकी सेक्टर्स हैं अगर उनके अंदर रैली आती है तो ये पूरी तरीके से मिस कर देता है। जो इसके फंड मैनेजर होते हैं वो स्टेबल कंपनीज के अंदर ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके वजह से जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होता है उसको ये पूरी तरीके से मिस कर देते हैं, जो कि आपको अभी के टाइम में साफ साफ देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। चौथा रीजन है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। अब देखिए जो ये रीजन है इसके वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को फायदा भी होता है और बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, और नुकसान अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं, वो तुरंत पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं, वो स्टॉक्स को चेंज करते रहते हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप स्टॉक्स को चेंज नहीं करता है, ये एक स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि रैली को मिस करता है, बाकी स्टॉक्स के रैली को मिस करता है। दूसरी चीज इसके अंदर डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं रह पाता है, मतलब कि जब नीचे गिरते हैं स्टॉक्स तो पूरे के पूरे नीचे गिर जाते हैं, ये उसके बाद भी नहीं बदलता है स्टॉक्स को। कोफोर्ज लिमिटेड पिछले एक साल के अंदर में 30% तक नीचे गिर चुका है। अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी के अंदर 5 से लेकर 6% का वेटेज रखा हुआ है, लेकिन इसका फायदा भी इनको बहुत ज्यादा होता है। अगर ये कंपनीज परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती हैं तो इनको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है पूरे मार्केट के मुकाबले। अगर यहां से इटर्नल, कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं, मार्केट दोबारा से भागना स्टार्ट कर देता है, तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है पूरे मिड कैप कैटेगरीज के अंदर। एंड पांचवा रीजन है कैश होल्डिंग। अब देखिए एक टाइम पे ऐसा था जब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 24% कैश में वेटेज लेके बैठा हुआ था, मतलब कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 24% फंड मैनेजर केवल कैश में रख रहा है, केवल 76% ही आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसका रीजन ये था कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के स्टॉक्स हैं ये बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहे थे। अब फंड मैनेजर इस टाइम पे ज्यादा पैसे को कैश में रख रहा था, कॉशन रख रहा था, इस वजह से कि और ज्यादा नीचे गिर जाएगा तो पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन साथ में इसका नुकसान क्या हुआ कि फंड मैनेजर्स ने रैली को भी मिस कर दिया, क्योंकि कैश में अगर आप पैसा रख रहे हैं तो उसको मार्केट में आप नहीं डाल रहे हैं, उसको या तो आप एफडी में डाल दिए होंगे या तो बैंक अकाउंट के अंदर रख रहे होंगे, उसको आप मार्केट के अंदर इंजेक्ट नहीं कर पा रहे। अब इसके वजह से आपने बहुत सारी रैली को मिस कर दिया, और यही चीज देखने को मिला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया कुछ मेजर रीजंस के बारे में जिसके वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इतने बुरी तरीके से पिछले 1-1.5 साल के अंदर में नीचे गिरा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की अभी के टाइम में क्या हालत है, अभी के टाइम में पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया गया है, इसके रिस्क के अंदर क्या बदलाव हुआ है, एंड इसके परफॉर्मेंस के अंदर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फंड कितना और नीचे गिर सकता है और आपको अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। तो अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम में लगभग आपको 17% का CAGR दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है मिड कैप के अंदर। 7 साल के अंदर में अभी तक भी 19% का CAGR है, अपने कैटेगरी में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। एंड 5 साल में देखिए 5 साल में लगभग 21% का CAGR दिया है, और अपने मिड कैप कैटेगरी में अभी भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, इतनी गिरावट होने के बाद भी। 3 साल के अंदर में लगभग 19% का CAGR है, 2 साल के अंदर में केवल 2% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 9% का रिटर्न दे दिया है। 1 साल के अंदर में -12% का रिटर्न है, और कैटेगरी ने 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। इस साल की बात करूं तो लगभग 18% नीचे गिर चुका है, जबकि कैटेगरी केवल 10% ही गिरा हुआ है, और अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। 6 महीने में 17% गिरावट है, कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। 3 महीने के अंदर भी 17% गिरावट है, अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में देखिए 9% नीचे गिरा हुआ है, जबकि कैटेगरी लगभग 8% नीचे गिरा हुआ है, और अपने कैटेगरी में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है 31 नंबर से। अब इसके पीछे का एक मेजर रीजन है इसका पोर्टफोलियो। अब देखिए यहाँ पे इक्विटी में लगभग 97% आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में 0% एंड कैश के अंदर केवल 2% है। सोचिए 2% अभी के टाइम में, पहले लगभग 24-25% तक बढ़ गया था कैश के अंदर। इसका मतलब जो इसके फंड मैनेजर है उन्होंने कैश का इस्तेमाल किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर में। लार्ज कैप में लगभग 21% का वेटेज है, मिड कैप में 71% का, और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड पैसा आपका नहीं इन्वेस्ट करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें पिछले 1 साल के, तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 22 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि कैटेगरी का लगभग 12 के आसपास है। कैटेगरी का केवल 12 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसका लगभग 22 के आसपास पहुंच चुका है पिछले 1 साल के अंदर में। अब सोचिए पिछले 1 साल में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रही है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, कितना ज्यादा अप डाउन देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम इसके शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो कैटेगरी एवरेज का 1.19 का है, और इसका माइनस में जा चुका है पिछले 1 साल के अंदर में। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ना के बराबर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है पिछले 1 साल के अंदर में। एंड आखिरी में अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर दिखेगा, जिसका लगभग 28% का वेटेज है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, जिसका लगभग 24% का वेटेज है। कंज्यूमर साइक्लिकल का 14% का है, इंडस्ट्रियल का 12% का है, कम्युनिकेशन सर्विस का 8% का है, एंड रियल एस्टेट का 3% का है। एंड आप सभी लोगों को पता है स्टॉक्स के बारे में, सबसे ऊपर आपको 197 कम्युनिकेशन, जिसका लगभग 7.6% का वेटेज है, और ये स्टॉक पिछले 1 महीने के अंदर में बुरी तरीके से नीचे गिरा हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स पिछले 1
एक साल के अंदर में 20% गिर चुका है, इसका लगभग 7% का वेटेज है। इटर्नल का लगभग 6% का वेटेज है। KEI इंडस्ट्री इसका लगभग 6% का वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम का 6% का है। एंड कोफोर्ज का देखिए लगभग 6% का है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अजय खंडेलवाल दिखेंगे, 1 अक्टूबर 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे राकेश सेट्टी हैं, 22 नवंबर 2022 से मैनेज कर रहे हैं। अंकित अग्रवाल ये लगभग 21 जनवरी 2026 से मैनेज कर रहे हैं। वरुण शर्मा ये 21 जनवरी 2026 से मैनेज कर रहे हैं। एंड स्वप्निल मयकर ये लगभग 18 नवंबर 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो सवाल ये निकल के आ रहा है, ये म्यूचुअल फंड और कितना नीचे गिर सकता है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल जवाब देने वाला हूं, ऑनेस्ट आंसर देने वाला हूं। ये म्यूचुअल फंड डिपेंड है अपने स्टॉक्स के ऊपर और स्पेशली टॉप 3 स्टॉक्स के ऊपर। अगर इसके टॉप 3 या टॉप 5 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, ये म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। अगर टॉप के 5 स्टॉक्स यहां से बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना है मोतीलाल आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है बाकी मिड कैप के मुकाबले। जब तक वॉर चलता रहेगा तब तक मिड कैप स्मॉल कैप में अचानक से गिरावट हो सकती है। अभी कल के दिन लगभग 2 से लेकर 2.5% तक नीचे गिर चुका है मिड कैप। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जल्दी ये म्यूचुअल फंड रिकवर नहीं होने वाला है, रिकवर होने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 से लेकर 3 साल का टाइम लग सकता है। तो सवाल निकल के आ रहा है, क्या अभी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब हां भी है और ना भी है। हां इसलिए कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इस करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का एक डाउन फेज आता है। उस डाउन फेज के अंदर में वो म्यूचुअल फंड सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, अपने कैटेगरी में सबसे नीचे आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, एक मजबूत म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो नीचे गिरने के बाद भी रिकवर कर जाता है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक मजबूत म्यूचुअल फंड है, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड है, अच्छी कंपनीज को होल्ड करके बैठा हुआ है। तो अगर ये कंपनीज आगे चल के बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं तो आपको दोबारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा जवाब ना इसलिए कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, आने वाले 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल तक भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है इस म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं या रिटायरमेंट के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, आप इस म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखिएगा। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर जल्दी पैसा नहीं बनता है, बड़ा पैसा बनता है। और अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो म्यूचुअल फंड आपको आसानी से लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप कितने टाइम से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितनी गिरावट चल रही है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।